मैं जमाल सईद, नवाब कोठी, दीघा, पटना से। पिछली क्लास की तरह इस क्लास में भी हम वर्ड का इस्तेमाल सीखेंगे। मेरे ज़हन में जो जो बात आती है बोलते वक्त, जहाँ पे आके हम अटकते हैं, फंसते हैं, परेशानी होती है, तो हम उसको अनाप शनाप अंग्रेज़ी बोल के, गलत अंग्रेज़ी बोल करके, या फिर अंग्रेज़ी ना बोल के हिंदी की तरफ चले आते हैं, अपनी भाषा की तरफ चले आते हैं, अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। तो इस परेशानियों को दूर करने के लिए हमने ऐसे वर्ड्स का, ऐसे सेंटेंस के या उसके हिस्सा को मैंने निकाला है जिससे आपके बोलने में आसानी हो सके। अगर मेरा बस चलता, हमको बोलना अगर मेरा बस चलता तो मैं दिन भर खेलता। तो ये जो वर्ड आ गया, ये जो बात आ गई कि अगर मेरा बस चलता तो हम इसको क्या कहेंगे। तो इस लाइन पर आप परेशान हो जाते होंगे, तो उसको लिए याद कर जाइए, इफ़ आई हैड माई वे, इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता। क्या बोलेंगे? इफ आई हैड माई वे, एकदम इसको याद कर लेंगे। अब आई है तो माई है तो आई होगा, ही है तो वो होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, वे लोग होंगे तो दे, यहाँ पर सब कुछ बदलता जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इफ आई हैड माई वे, इफ दे हैड दियर वे, इफ दे हैड दियर वेज, अगर उन लोगों का बस चलता। इफ दे हैड दियर वेज, इफ आई हैड माई वे, इफ शी हैड हर वे, शी है तो हर होगा, जब यहाँ पे आई है तो माई हो सकता है, तो शी है तो हर होगा ना भाई, है ना, शी होगा तो हर होगा, दे होगा तो दियर होगा। बोलिए, ये तो आपको समझना, ये हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बता चुके हैं। अगर मेरा बस चलता, इफ आई हैड माई वे, मैं दिन भर खेलता है, आई वुड प्ले ऑल डे, मैं दिन भर खेलता। अगर मेरा बस चलता तो किसी तरह से मैं पैसा दे करके पीछे से अंदर घुस जाता। इफ आई हैड माई वे, आई वुड एंटर, आई वुड गेट एडमिटेड थ्रू बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, वास्ता, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं, वास्ता को पिछले रास्ता से, पिछले दरवाजा से, थ्रू बैक डोर, है ना। मेरे पास जहन में अचानक आ गया बैक थ्रू इन्फ्लुएंस, तो मैंने उसका यूज कर दिया इस इडियम्स का। तो इफ आई हैड माई वे, आई वुड प्ले ऑल द डे। इफ आई हैड माई वे, मेरा बस चलता, मैं उसको बाहर निकाल देता। इफ आई हैड माई वे, आई वुड किक हिम आउट विदाउट ए रीजन, विदाउट एनी रीजन, विदाउट राइम और रीजन। ये तो आप जैसे चाहे बनाए। अगर मेरा बस चलता, मैं रात भर पढ़ता, मैं खूब तैयारी करता, मैं उसको निकाल देता। मेरा बस चलता तो आज होटल में जाके खाना खाते। मेरा बस चलता तो अपने बेटा को हम बड़े से बड़े स्कूल में एडमिशन कराते। मेरा बस चलता तो मैं ये करता, मेरा बस चलता तो मैं वो करता, मेरा बस चलता तो मैं उसको सेक्रेटरी बनने नहीं देता, है ना। मेरा बस चलता तो मैं ये कोर्सेज नहीं करता। ये सब जो आप जिंदगी में आता है तब बनाए, इफ आई हैड माई वे, इफ आई हैड माई वे, है ना। आई वुड करके आप अपने सेंटेंस को मुकम्मल करें, ठीक है। आई वुड कंटिन्यू माई क्लास, मैं अपना क्लास कंटिन्यू करता। इफ आई हैड माई वे, आई वुड कंटिन्यू माई क्लास, मेरा बस चलता तो मैं क्लास को कंटिन्यू करता। देखिए, इफ आई हैड माई वे, है ना। उसी तरह से यहाँ पर हो गया ना, इफ आई हैड माई वे, इफ आई हैड माई वे, सो चाह कर भी, अगर हमको बोलना है चाह कर भी मैं उससे बात नहीं कर सकता। इवन इफ आई वांट टू, या लिख, इवन इफ आई वांट टू, याद करिए, एकदम याद करिए। अभी आई जहाँ जहाँ आपका चेंज करना होगा, आई वी यू अपना चेंज करते रहें। मैं है तो आई यूज़ करें, बाकी जगह जैसे बहुत लोग हैं तो दे यूज़ करें, हम लोग हैं तो वी यूज़ करें। चाह कर भी, हिंदी क्या हो इसका? चाह कर भी, इसका हिंदी हुआ चाह कर भी। मैं उससे चाह कर भी गले नहीं मिल सकता। आई कैनॉट हग, ये तो आपको मालूम है। आई कैनॉट हग, आई कैनॉट मीट, आई कैनॉट टॉक, आई कैनॉट सिट, आई कैनॉट कुक, आई कैनॉट राइट। चाह कर भी, आई कैनॉट राइट इवन इफ आई वांट टू, आई कैनॉट राइट इवन इफ आई वांट टू
राइट, मैं लिखना चाहता हूँ मगर चाह कर भी नहीं लिख सकता। आई कैनॉट हग, मैं गले नहीं मिल सकता, गले मिलने को हग कहते हैं। आई कैनॉट हग इवन इफ आई वांट टू। समझ गए? एम्ब्रेस कहते हैं लिपटाना, चिमटना, दबा देना, उसको कहते हैं एम्ब्रेस। गले मिलने को जो हम लोग फेस्टिवल में मिलते हैं उसको कहते हैं हग। आई कैनॉट हग इवन इफ आई वांट टू, इवन इफ आई वांट टू आई कैनॉट हग। आप जैसे चाहें आप अपने स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं, बोलने में सुनने में अच्छा लगता है ना। वैसे तो आप लोग बोल ही रहे हैं, जिनके पास वर्ड नहीं है क्या वो नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, हम समझते नहीं, लेकिन हम समझ लेते हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है ना। सोना को सोनारी ना समझेगा। चलिए, तो क्या लिखा हमने? इवन इफ आई वांट टू, ठीक है। विश्वती आप इतना तो आई कैनॉट, आई कांट मीट, यहाँ से हो गई है। आई कैनॉट मीट इवन इफ आई वांट टू, मैं चाह कर भी नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता हूँ। मैं चाह कर भी उससे नहीं मिल सका, आई कुड नॉट मीट, नहीं मिल सकता हूँ, आई कैन नॉट मीट। सही हो गया। उसी तरह से देखते हैं आगे का सेंटेंस। आगे हमारा जो वर्ड है वो है लिटिल डिड आई नो। ये भी खूब यूज होता है, लिटिल डिड आई नो। लिटिल मैंने बताया था भाई पिछले क्लास में, लिटिल नहीं के बराबर, समझो नहीं है, ना के बराबर। जैसे बोलते हैं ना, उसमें नमक है, समझो है नहीं, साला पता नहीं चल रहा है, ना के बराबर है। चीनी कितना दो? बोलते हैं लिटिल, लिटिल दो भाई, इतना सा दो, ना के बराबर, मत दो तो भी चलेगा, देना है तो थोड़ा सा दो, लिटिल। कभी नहीं बोलते आ लिटिल, आधा लिटिल, बोलते लिटिल। लिटिल डिड आई नो मतलब मुझे मालूम नहीं था कि वो एब्सेंट है। लिटिल डिड आई नो ही इज एब्सेंट, मुझे मालूम नहीं था कि उसने ऐसा किया। लिटिल डिड आई नो दैट ही डिड सो, दैट इट हैपेंड सो, ऐसा हुआ मुझे मालूम नहीं था। लिटिल डिड आई नो, मुझे मालूम नहीं था। लिटिल डिड आई नो, लिटिल, नोट कीजिए डायरी पे, लिटिल डिड आई नो, हम अपने पर ले रहे हैं इसलिए हम आई यूज कर रहे हैं हर जगह। लिटिल डिड आई नो, याद कर जाइए, लिटिल डिड आई नो, मुझे मालूम नहीं था। ही इज एब्सेंट, he did not come, he not came, he fought with him, he abused him. Little did I know. He was reprimanded by the teacher, by the director. He was reprimanded. मुझे मालूम नहीं था। Our colleagues was reprimanded by the teacher. कि मेरा दोस्त को टीचर ने आज रिमांड पे ले लिया। रिमांड तो बोलते ही हैं। आज खूब डांट है ना, आज खूब बात खाया आज इंजीनियर से, अपने डायरेक्टर से, ऑफिस इंचार्ज से, टीचर से, आज बहुत डांट खाया। तो हम लोग बोलते हैं लिटिल डिड आई नो, मुझे तो मालूम नहीं था, यार कैसा भी हुआ। लिटिल डिड आई नो दे वर रिप्रिमांडेड, ही वाज रिप्रिमांडेड, आई वाज रिप्रिमांडेड, शी वाज रिप्रिमांडेड एंड शी वाज एब्सेंट। शी वाज एब्सेंट आसान हो गया, कुछ वर्ड दिया रिप्रिमांड। खोकचे में लेना, क्या बेटा को खोकचे में ले लिया इंजीनियर ने, फलाने ने, सब मजा लीजिए खोकचे का वर्ड। अब बोलिए खोकचे वाला हम लोग बोलते हैं, इसका क्या वर्ड होगा? अरे बाबा कहाँ, मैं पहले कहा कि सेम सेम हर चीज़ का खोजी करते, देखिए खोकचे कहाँ मिलेगा डिक्शनरी, दिमाग यूज़ करना है ना, भगवान ने दिया माइंड, माइंड यूज़ करो। सो ही वाज टेकन रिप्रिमांडेड, आई वाज टेकन रिप्रिमांडेड, है ना। ही वाज रिमांडेड बाय द इंजीनियर, बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। करेक्ट हो गया? अब आप समझ गए कि कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, इस तरह का वर्ड का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। हमने भी सीखा आई हैड माई वे, इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता। इवन इफ आई वांट टू, चाह कर भी। लिटिल डिड आई नो, मुझे मालूम नहीं था। लिटिल डिड आई नो, मुझे मालूम नहीं था। इवन इफ आई वांट टू, चाह कर भी। ऊपर क्या था? इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता। ऐसे सेंटेंस, ऐसा ऐसा कुछ आपके जहन में चल रहा है
उस तरह के चीज़ों सेंटेंस को, उस तरह के पार्ट ऑफ सेंटेंस को इस तरह से बनाया जाता है। आइए एक और सीखते हैं। आइए, अगर हमको बोलना है फेल टू अंडरस्टैंड अच्छे अंग्रेजी के लिए इस सेंटेंस को लिया, नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। फेल टू अंडरस्टैंड, फेल टू अंडरस्टैंड बोले तो फेल टू, फेल टू अंडरस्टैंड मैंने समझने में कासिर हो गए, कासिर भी उर्दू वर्ड है। फेल, फेल, अंडरस्टैंड समझना, यानी फेल टू अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया। आई फेल टू अंडरस्टैंड, ही विल कम, ही विल नॉट कम, नहीं आएगा, मैं समझ नहीं पाया। आई फेल, वो कुछ बोल रहा था, मैं समझ नहीं पाया यार, क्या बोल रहा था, एक्चुअली कुछ बोल रहा था कि आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ। तो वैसे जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए इतनी बातें कर रहे हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड, ही विल नॉट कम, टुमारो ही विल नॉट कम, आई फेल टू अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका कि ऐसा भी होगा। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हेन ही विल कम, मैं समझ नहीं सका कि वो कब आएगा। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हेन ही विल कम, समझ बात आ गया। इस तरह के सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे। आई फेल टू अंडरस्टैंड, मैं उसको फेल टू अंडरस्टैंड करते हैं, समझ ही नहीं सका, है ना। इसको इस तरह के सेंटेंस में हम लोग ऐसे करके बनाते हैं, फेल टू अंडरस्टैंड, आई फेल। अब हम लोग ये 4 ही क्लास करें। ये क्या क्या हम लोग सीखा है हम लोग उससे अगर बोलना होता है, बहुत हो गया यार, आज आज क्लास बहुत हो गया, तो अब हमको बोला भी सिखाया था पहले, वो हो गया तो हो गया, डन इज डन, है ना। बहुत हुआ यार, आज के क्लास बहुत हो गया सर, बहुत हो गया सर, एनफ इज एनफ। कोई फाइटिंग कर रहा बोलेंगे बहुत हो गया यार, एनफ इज एनफ, स्टॉप फाइटिंग, है ना। लड़ाई छोड़ो, बहुत लड़ाई हो गया, इतना देर से लड़ रहे आप लोग, आप गिर 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 कर रहे, गिर 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 कर रहे, अंडे को बोलते हैं बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, स्टॉप फाइटिंग, है ना। स्टॉप, अब बहुत हो गया, आपको हम लगातार जा रहे उससे जरिए, जाना छोड़ो, बंद करो, बार बार जा रिक्वेस्ट करने के लिए छोड़ो, फिनिश, स्टॉप इज स्टॉप, फिनिश गोइंग, है ना। स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप गोइंग हियर, जाना बंद करो, स्टॉप ओपनिंग द शॉप, शॉप खोलना बंद करो, बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। ऐसे सेंटेंस में हो गया तो हो गया, डन इज डन, एनफ इज एनफ, स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा रोको, हमको वर्ड लेना है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो, उस वर्ड के लिए हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से एक वर्ड और सीख लेते हैं, उसका फिर आज की क्लास रैप करेंगे। नॉट टू स्पीक एक वर्ड है, नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक, नहीं बोला जाए, यानी ये बात तो छोड़ो, नॉट टू स्पीक, ये बात नॉट टू, ये बात मत बोलो, नॉट टू स्पीक, ये है वो है ना। शायद मैं पिछले क्लास में भी ये इसका मैं डिस्कस किया था, याद नहीं आ रहा। नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक ऑफ, वर्ड में आईएनजी लगाइए, नॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग, आईएनजी, नॉट टू स्पीक ऑफ राइटिंग, लिखने की बात छोड़ो, नॉट टू स्पीक ऑफ राइटिंग, फर्स्ट डिवीजन पास करने की बात छोड़ो, नॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, ऑफ गेटिंग, या बोलेंगे ऑफ गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, या गेटिंग ये बोलेंगे ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ गेटिंग प्रमोशन, नॉट टू स्पीक ऑफ सिटिंग हियर, नॉट टू स्पीक ऑफ बैंगल्स, गोल्ड बैंगल्स, है ना। तो इसकी बात तो छोड़ो, उसके पास तो ये भी नहीं है, आप इसकी बात कर रहा है, ये है वो है, तो नॉट टू स्पीक ऑफ, है ना, स्टैंडिंग फर्स्ट, फर्स्ट डिवीजन की बात कर रहा है, ये कर लेगा वो कर लेगा, चलो पास कर दिया वही बहुत है, पास करना मुश्किल, उसके आप फर्स्ट डिवीजन की बात कर रहे हैं, तब बोलते हैं नॉट टू स्पीक, या नॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, ही कैन नॉट इवन पास द एग्जामिनेशन, वो तो एग्जाम पास भी नहीं कर सकता है। आप फर्स्ट डिवीजन की बात कर रहा है, उसके पास तो चूड़ी भी नहीं है, आप सोना की बात कर रहा है, इवन कॉमन बैंगल नहीं है, कॉमन बैंगल्स, आप सोना की बात कर रहे हैं, नॉट टू स्पीक ऑफ गोल्ड बैंगल्स, इट डज नॉट इवन, शी डज नॉट इवन कॉमन बैंगल्स, लेट अलोन कॉमन बैंगल्स, ये भी बोल सकते हैं। जब अंग्रेजी मालूम हो जाएगा तो आप जैसे चाहे बना सकते हैं। तो नॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, they cannot even pass the examination because it is a cutthroat competition, है ना। तो नॉट टू स्पीक, लेट अलोन ऑफ
स्पीक लेटर ऑन आप स्पीकिंग फर्स्ट डिवीजन यू कैन पास एग्जामिनेशन। लेट अलोन भी बना सकते हैं, नॉट स्पीक हटा के लेट अलोन कर दीजिए, छोड़िए इसको, है ना, लेट इट बी, जाने दो। उसी तरह से नॉट टू स्पीक ऑफ हैविंग गोल्ड बैंगल्स, शी डज नॉट हैव इन कॉमन बैंगल्स, उसके पास तो कॉमन बैंगल्स भी नहीं है, लेट अलोन गोल्ड बैंगल्स, है ना, ही शी डज नॉट हैव इन कॉमन बैंगल्स, उसके पास तो मामूली चूड़ी भी नहीं है, आप सोना की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सारा सेंटेंस को हम लोग नॉट टू स्पीक से बनाते हैं, यहाँ बोलना होता है, इसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है नॉट टू स्पीक ऑफ, है ना, ये मत बोलिए। हिंदी में हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में, अरे ये मत बोलो यार, ये इतना दिया है, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ये हो ही नहीं सकता है, ये लिख लेगा, वो तो मामूली लेटर नहीं लिख पाता है छुट्टी का, है ना, आप बोल रहा है इतना बड़ा काम कर लेगा, तो ये सब बातें मत करो। आप 80% मार्क्स की बात कर रहा है, वो गलत, 40% मार्क्स लिया है वही बहुत है, नॉट स्पीक ऑफ गेटिंग 80% मार्क्स, ही कैन नॉट गेट इवन 40% मार्क्स, इवन पास मार्क्स, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग नॉट टू स्पीक से या लेट अलोन से बनाते हैं। होप आई गेटिंग माय पॉइंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।